दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेई मेन 2020 और 2019 के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो जेई मेन 2020 और जेई मेन 2019 के क्वेश्चंस लेकर आने का क्या मतलब होता है? आपका जो कोर्स है रैपिड रिवीजन कोर्स, वो तो MHT CET 2021 के लिए है। और ये यहाँ पे मैं जेई मेन 2020 और 2019 के क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे ये बताना है कि आप MHT CET की प्रिपरेशन से भी जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से जो जेई मेंस में आए थे 2019 और 2020 में आए थे क्वेश्चंस, और जो आपका MHT CET सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री 2 का, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि MHT CET के साथ कैसे जेई मेंस के क्वेश्चंस को भी क्रैक करा जा सकता है। जिसने मेरी पूरी चारों लेक्चर्स के वीडियो देखे होंगे उनसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जेई मेन के। इसलिए आपको मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अब वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा, करेक्ट आंसर को टिक कर दीजिएगा, गलत आया तो गलत तो भी सोल्यूशन देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, और आप MHT CET की प्रिपरेशन से भी जेई मेन के क्वेश्चंस क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो फिर ऐसे आप क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चंस। और आपको जेई मेंस 4 बार होने वाली है, तो आप लोग को जेई मेंस देनी चाहिए और जेई मेंस के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो कि आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, करेक्ट ऑप्शन को टिक मारिए, फिर सॉल्यूशंस को ट्राई कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है? पहला क्वेश्चन ये कहता है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट एफ ऑफ के कोई नीचे है उसके चरणों में, जिसको बोलते हैं एफ ऑफ, मतलब उसके नीचे है ऐसे, जैसे एफ ऑफ के ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या देके रखा है, 1/k साइन रेस टू के एक्स प्लस कॉस रेस टू के एक्स फॉर के इक्वल टू कोई भी k 1 2 3 कुछ भी वैल्यूज इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स ले सकता है। देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4 ऑफ x माइनस f ऑफ 6 ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये चार ऑप्शन में से निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस 2019 में। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। और तो मुझे लगता है कि अगर आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, सॉल्व कर दिया होगा, तो मैं इसके सोल्यूशन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो इसका सोल्यूशन को कैसे स्टार्ट करना है। अगर मैं इसके दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड 1 बताऊंगा, वो है यूजुअल मेथड, वो आप कैसे कर सकते हो। तो आप अगर जानो तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। तो क्या है, f ऑफ 4 ऑफ x, तो k के जगह पे क्या डाल दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे k के जगह पे क्या डाल दिया 6। तो जहाँ पे अगर मान लो मुझे f ऑफ 4 ऑफ x निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, इसी देखो ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जहाँ पे k के जगह पे यहाँ पे 4 डाला, तो जहाँ पे भी क्वेश्चन में k होगा वहाँ पे मैं 4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो कैसे होगा, 1/4 साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक भी बताने वाला हूँ 2 सेकंड में, जिससे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसका यूजुअल मेथड बता रहा हूँ। जैसे सिमिलरली f ऑफ 6 ऑफ x लिख सकते हैं 1/6 साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x। मेरे ख्याल से ये आपको समझा होगा कैसे। यहाँ पे देखो k की जगह पे मैंने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, f ऑफ 4 ऑफ x बोला था, तो k की जगह पे 4, तो यहाँ पे k की जगह पे 4, तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे k है तो साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। सिमिलरली यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं f के चरणों में क्या 6 है, तो यहाँ पे भी k में 6 साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो, मेरे सेकंड लेक्चर को देखा होगा, तो मैंने इसका फॉर्मूला देके रखा था आपको, डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था। मैंने बोला था ये फॉर्मूलेस काम आते हैं, ये जेईई मेंस में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो मैंने जो बताया था इसका फॉर्मूला होता है साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली मैंने इसका भी फॉर्मूला आपको बताया था, ये MHT CET में भी यूज हो सकता है। इसलिए आप जेईई मेंस के प्रिपरेशन के साथ थोड़ा आपको मैथ्स पढ़ना है। आपको ये मत देखो कि ये इस सिलेबस का है या नहीं, आपको मैथ्स पढ़ना है। आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ऑफ द होल स्क्वायर एक्स लेकर के सॉल्व भी कर सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट याद रखो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देखो कैसे, 1/4 ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1/6 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ इन
बस सारी वैल्यूज को देखो, ये 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये -1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं मान लो ना t मान देता हूँ फटाक से जल्दी से लिखने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे -1/6 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे भी हो गया +1/2 t। ये देखो, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, मैंने इस पार्ट को t लिखा है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, तो ये क्या बचा आपका आंसर, फाइनल आंसर 1/4 -1/6, 6 - 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1/12। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा, कितना इजी क्वेश्चन था, मैंने इसको बस एक फॉर्मूलाज बताया था, आपको सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू डालना है, के की जगह पे के की वैल्यू डालनी है, और बस ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए थे। sin⁴x + cos⁴x के ये फॉर्मूला होते हैं, sin⁶x + cos⁶x के ये फॉर्मूला होते हैं। बस आपको ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए था और आप 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। पर मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप कुछ नहीं जानते, आपको ये फॉर्मूला नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, पर इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं क्या करूंगा, x में ना, x के बारे में, x क्या बोला, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो x कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले सकता है, x -1 ले सकता है, -2 ले सकता है, x कोई भी वैल्यू ले सकता है। पर हम लोग x की करेंसी वैल्यू डालेंगे, हम लोग x को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो देखो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ k ऑफ 0 हो जाएगा, मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया। देखो f ऑफ k ऑफ 0 अपॉन 1/k, तो k के कुछ नहीं किया हम लोग ने, और यहाँ पे क्या लिख दिया, sin⁻k ऑफ 0 हो गया, x की जगह पे 0, तो यहाँ पे भी 0, प्लस cos⁻k ऑफ 0। अब आपको पता है sin 0 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो गया, और cos 0 क्या होता है, 1, तो आपको f ऑफ k ऑफ 0 कितना आ गया, 1 क्या आ गया, k आ गया। आपको पता है f ऑफ k ऑफ 0 कितना आ गया, 1/k। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, अभी यहाँ पे x दे के रखा था, f ऑफ 4 ऑफ x माइनस f ऑफ 6 ऑफ x। वन क्या क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला था कि x तो बिलोंग्स टू r है, तो हम लोग अगर ये निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। f ऑफ 6 ऑफ 0 अगर ये भी निकाले तो भी सेम ही आंसर आएगा हमारा। तो देखो f ऑफ k, अगर मुझे f ऑफ 4 ऑफ 0 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 1/4। अगर मुझे f ऑफ 6 ऑफ 0 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1/6। तो सिमिलरली मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/4 माइनस 1/6। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो फिर से मुझे आंसर मिल गया 1/12। तो ये ट्रिक है, अगर आपको sin⁴x + cos⁴x का फॉर्मूला भी नहीं पता हो तो जेई मेंस और एमएसटी सीईटी में आप हमेशा ढूंढते रहिए, कहीं ना कोई जुगाड़ मेथड निकल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये एक जुगाड़ मेथड है जो आप देख सकते हैं, ये मेरे टीचर्स ने बताई थी मुझे और ये काफ़ी अच्छी मेथड लगी मुझे, तो ये मैंने आपके साथ भी शेयर करी है। तो इस मेथड को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा, मैंने x की जगह पे 0 डाल दिया क्योंकि मैं ऐसी वैल्यू ढूंढा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, कैसे पकड़ा ये सोचो, कैसे पकड़ा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। क्या बोला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन में बोल दिया x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो मैंने x की क्या ले ली, 0 वैल्यू ले ली। x में 0 डाला, तो अगर x में 0 डाला तो मेरे को sin x में भी 0 डाला, साइन वाले ये वाले इक्वेशन में भी मुझे 0 डालना पड़ेगा, ये वाले इक्वेशन में भी 0 डालना पड़ेगा। तो 0 डालते ही फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपका आंसर निकाल दिया। तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही आगे आप भी अपना दिमाग लगाइए, खुद से सॉल्व करिए, नहीं तो ये फॉर्मूला है, यूजुअल मेथड भी बता दिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2019 का, फिर से क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री माइनस cos 10 cos 50 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना मेथड से सॉल्व कीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, आपने करेक्ट ऑप्शन को निकाल दिया होगा। अगर नहीं निकाला होगा तो सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से देखना, अगर निकाला होगा तो नेक्स्ट तो वीडियो को स्किप करके आगे भी क्वेश्चन में बढ़ जाना, ठीक है। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो कैसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। तो वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 10 डिग्री देके रखा है, माइनस cos 10 डिग्री देके रखा है, cos 50 डिग्री देखा है, प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री देकर रखा है। तो अगर मैं सच कहता हूँ, पहली बार ये मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने इसको क्या करा, ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो मैंने इसको क्या करा, इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर बनाने गया, पर वहां पे वो क्वेश्चन मेरा अटक गया। फिर इस क्वेश्चन को मैं अटक गया वो क्वेश्चन को, फिर से मैंने स्टार्ट किया, तब मेरे को करेक्ट आंसर मिला। तो ये क्वेश्चन पहली बार गलत हो सकता है,
पर याद रखना कहीं भी जेई मेंस में या सीईटी में आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, क्या दिख जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो आप वो वाला याद करिए। इंटीग्रेशन में भी आपको अगर कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाता है, आपको इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाता है, तो आप क्या करते हैं, वन प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करते हैं कि नहीं करते, याद करो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अरे भूल गए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी मेरी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मेरी अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, एमएचटी सीटी के स्टूडेंट्स हो और भले ही जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हो, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लिए आप भले वीडियो को आपको आता है ट्रिग्नोमेट्री 2, तो आप वीडियोस को मत देखिए, बस मेरे एमसीक्यूज जो मैंने 4 वीडियोस में कराए उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री, tan का 2 थीटा 20 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, हमारा डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, क्या कहता है, -1/2 होगा। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन के कॉस ऑफ a प्लस बी 10 प्लस 5 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 50 माइनस 10 इज 40 डिग्री। तो ये आपका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी का। ठीक है, अब प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री बाय 2। ठीक है, अब आपको लग रहा है 20 डिग्री आ गया, कॉस 100 डिग्री आ गया, पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा रैम करो, धीरे धीरे ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। पहली बार ये क्वेश्चन में भले ही ये मेथड ना चमके, कोई दूसरे मेथड चमके, पर देखो अगर क्वेश्चन में अटक रहे हो, ऑप्शंस के जैसे वैल्यूज नहीं आ रही, तो फिर से क्वेश्चंस को स्टार्ट करो और ऐसे मेथड लगाओ। और ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा और ऐसी इक्वेशन दिख जाए ना, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो अब मेरे को यहाँ से दिख रहा है सब में 1/2 1/2 1/2 है, तो मैं नीचे 2 एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस 40 डिग्री। अच्छा, और आगे क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ 100 डिग्री। दिख गया सबको, मेरे ख्याल से दिख गया होगा। अब देखो क्या चीज कटती है, क्या चीज जुड़ती है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। देखो ये 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, तो इसको साइड में लिख दिया 2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दूंगा 2 - 1/2 लिख दूंगा आगे, प्लस अब आगे देखो यहाँ पे तो 2 था ही नीचे, प्लस अभी देखो यहाँ पे cos 20 डिग्री देकर रखा है, यहाँ पे cos 100 डिग्री देकर रखा है। अगर आप 20 + 100 + 20 करते तो cos c, ये क्या हो गया, cos c + cos d। और cos c + cos d का आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, 2 cos, क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। तो 2 cos 20 + 100 120/2 60, और cos 60 की वैल्यू मुझे पता है। और सिमिलरली माइनस करो तो 100 - 20 20/2 40, तो cos 40 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कट होगा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, cos c + cos d का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे लगेगा, ध्यान से देखो, इसमें और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, कौन से फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा, 2 cos ऑफ 20 + 800/2, तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 डिग्री माइनस cos ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझा होगा स्टेप। अब सुनो, cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, दिख गया। अच्छा, अभी cos, यहाँ पे तो सब कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, खाली cos 40 डिग्री, cos 60 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2, तो ये 2 ने 2 को मार दिया, cos 40 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री कट हो गया, तो बचा क्या, 2 - 1/2 अपॉन 2, 2 2 4 4 - 1 3/2 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 3/4। तो आपका आंसर आ चुका है 3/4। कितने इजी स्टेप में आ चुका है 3/4। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। कितने लोगों का आंसर ये सही आया, जिनको सही आया उनको शाबाश है, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आप जेईई मेंस 2021 के लिए भी बहुत अच्छे दिमाग लगा पाओगे। अगर आपसे नहीं हो रहे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब भी नहीं होगे तो 4 अटेम्प्ट है भाई, धीरे 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 तो रोज ट्राई करना, क्वेश्चन खुद से ट्राई कर। आज नहीं होगे तो कल होगे, कल नहीं होगे तो अगले हफ्ते होगे, अगले हफ्ते नहीं होगे तो अगले महीने क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन होंगे जरूर। ट्राई ट्राई पर डोंट क्राई, समझा? तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है।
तो देखा ये क्वेश्चन को कैसे दिमाग लगाया मैंने आपको, मैंने हर एक स्टेप में बताया कि मैं कैसे सोचा इस क्वेश्चन को, मैंने कैसे सॉल्व करने की सोचा, तो मैं आपको वो सोच दे रहा हूँ, आप भी वैसी सोच डेवलप कीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 10 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपका जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक है यूजुअल मेथड जो कि मैं अभी ये जेईई मेन की एमसीक्यू सीरीज ले रहा हूँ तो मैं नहीं करने वाला वो यूजुअल मेथड, मैं ट्रिक, और एक है अमेजिंग फॉर्मूलाज मेथड जो कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 में देके रखे थे। लेक्चर नंबर 3 पे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, एमएचटी सीटी के लिए क्वेश्चंस कराए थे, पर जेईई मेन ने भी ये क्वेश्चन पूछा है। फिर लेक्चर नंबर 3 में आपने मेरे वीडियोस में अगर देखा हो जो रैपिड रिवीजन कोर्स में चल रही है, तो उसमें मैंने अमेजिंग फॉर्मूलाज देखे रखे हैं। क्या देखे रखे? अमेजिंग फॉर्मूला क्या देखे रखे, तो मैं आपको याद करा देता हूँ। मैंने आपको बोला था अगर साइन ए दिख जाए, कहीं साइन ऑफ 60 माइनस ए दिख जाए, देखा ये अमेजिंग फॉर्मूला मैं इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इजी कर देता है ये क्वेश्चन को। नहीं तो अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओ तो आपको डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के बहुत बड़ा हो जाता है वो। और साइन ऑफ 60 प्लस ए दिख जाए तो आप उसको डायरेक्ट जाके बोल देना भैया तो 1/4 ऑफ साइन 3a है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बताया था तो इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ। तो देखो अब बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे दिखा, तो ध्यान से देख, यहाँ पे क्या देख रखा है साइन 10 डिग्री, यहाँ पे क्या देख रखा है साइन 50 डिग्री, यहाँ पे क्या देख रखा है साइन 70 डिग्री। तो देख साइन ऑफ 60 माइनस 10 डिग्री क्या देख रखा है साइन 50 डिग्री, देखो साइन 60 माइनस 10, और साइन ए क्या हो गया साइन 10 डिग्री। तो सुनो इसको फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिख देता हूं मैं। देखो साइन 30 डिग्री की तो मुझे वैल्यू पता है तो मैं उसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखो साइन 60 माइनस ए 50 डिग्री, साइन 10 डिग्री और साइन ऑफ 70 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे चमकेगा। साइन 60 माइनस ए, साइन 60 माइनस 10, सॉरी ये 10 डिग्री, हाँ सॉरी ये 10 डिग्री दिख रहा है। साइन 60 माइनस 10 डिग्री 50 डिग्री होता है, और साइन 10 डिग्री देखो ए, तो हमारा यहाँ पे ए क्या है 10 डिग्री दिख गया, ए 10 डिग्री है, और 60 प्लस ए 60 प्लस 10 मतलब 70 डिग्री। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, अमेजिंग फॉर्मूला वाला है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/4 ऑफ साइन 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या होगा 3 इंटू 10, और यहाँ पे पहले से साइन 30 था, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी क्या हो गया साइन 30 हो गया, ये 1/2 इंटू 1/4, 1 4 2 8 8 2 16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 1/16। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 1/16। तो कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो फिर आपको बहुत मेहनत लगती है, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला ऐसे सॉल्व करने जाओ तो बहुत मेहनत लगती है। मैंने इससे एमएचटी सीईटी के लिए भी पढ़ाया और जेईई मेंस के भी क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पा रहे हो। तो आप ऐसे देख रहे हो कि आपने एमएचटी सीईटी का मैंने जो रैपिड रिवीजन कोर्स कराया उससे भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल रहे हो। तो ऐसे कोर्स को आप पूरा देखना। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री 2 के बाद मैं 12th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री देने वाला, उस पर भी मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन लूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जेईई मेंस की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो, जेईई मेंस में भी आप फोड़ के आओ। ठीक है, तो आपका जो 4th क्वेश्चन है ये काफी इजी क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। तो आपको बस दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो भी धैर्य रखो, धैर्य सबका मित्र है, धैर्य रखो। क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने वो मत हो, इतने उदास मत हो। क्वेश्चन सॉल्व करने में आज नहीं होगे तो कब कल होगे, कल नहीं होगे तो बाद में होगे, पर क्वेश्चन सॉल्व जरूर होगे आप करते जाओगे तो। ठीक है, तो आप ट्राई करो क्वेश्चन को, ऐसे नहीं कि सॉल्यूशंस छापते जाओ मत, और मेथड सही है, मेथड सही अपनाओगे तो आपके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। तो 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है भैया, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 3/5 देके रखा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 5/13 देके रखा है, और जो अल्फा बीटा है जो 0 से लेके π/4 में है, तो tan टू अल्फा क्या होगा। तो देखो अगर आप, मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर आप जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हो ना तो आपको हर एक स्टेप की वैल्यूज पे ध्यान देना पड़ता है। अल्फा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये जेईई एडवांस के पेपर में। अपन जेईई मेंस के पेपर में अगर इन पे ध्यान नहीं दिया ना तो भी आपका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाता है, पर तो भी ध्यान देना है। तो क्या बोला है, अल्फा है वो अल्फा क्या है वो ग्रेटर देन 0 और बीटा है वो π/4 से छोटा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमको क्या निकालना है, मेन हमारा मुद्दा जेईई मेन में होता है क्वेश्चन और आंसर, बस डायरेक्ट जितना स्पीड करोगे उतना अच्छा। तो tan ऑफ 2 अल्फा निकालना है। तो tan ऑफ 2 अल्फा कैसे निकला होगा, हमको वैल्यूज कैसे इसकी देके रखी, अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो कैसे निकालोगे, ये जो पहली स्टेप बोल रहा हूँ ना ये आप सोच लिए ना
तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बस ये स्टेप सोचना ही इंपॉर्टेंट था। देखो इस क्वेश्चन में, तो देखो इस स्टेप को सोचना, मैं 2 अल्फा कैसे निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा कर दिया। देखो ध्यान से, बीटा ने बीटा को मार दिया, ये क्या बचा, tan 2 अल्फा ही तो बचा। इसको कैसे निकालूंगा, tan ऑफ ये क्या है a, ये क्या है b, तो क्या फॉर्मूला होता है, tan ऑफ a प्लस b प्लस tan ऑफ tan a प्लस tan b, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, याद है, देखा मैंने कैसे सोचा क्वेश्चन को। अगर आप ये क्वेश्चन इस तरीके से आप पहली स्टेप कर गए हो ना, तो आप बहुत बड़ा काम कर गए हो। ये क्वेश्चन का मेन बेस था, इतना सोचना है। क्या सोचना है भैया, अगर अल्फा प्लस बीटा मुझे क्वेश्चन में देखे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखे रखी है, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू देखे रखी है, तो ये tan ऑफ 2 अल्फा कैसे निकालूंगा, tan ऑफ a प्लस बी, a इसको मान लिया मैंने, b इसको मान लिया, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो गया और बीटा ने बीटा को मार दिया। ठीक है, अब देखो तो मेरा ये tan 2 अल्फा तो हो गया, मुझे इस फॉर्मूला से मिलने वाला है, इतना मुझे समझ गया। अब देखो क्या करना है आपको कि यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों की वैल्यू चाहिए, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालोगे, तो हमको गिवन क्या है उससे थोड़ा कुछ निकालने की कोशिश करते हो। कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो जरूर साइन अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, 1 माइनस, अरे यार आइडेंटिटीज यूज कर लो ना आप। क्या कौन सी आइडेंटिटीज यूज करोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटीज यूज कर लो। कॉस स्क्वायर की वैल्यू डाल दो इधर 3/5, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर करूंगा तो जो साइन की वैल्यू आएगी वो डाल दो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 3/5 दिख रहेगा। तो आपको याद होगा राइट एंगल ट्रायंगल फिजिक्स में पढ़ा होगा 3 4 5 वाला ट्रायंगल, तो उससे मुझे पता चल रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 4/5। सिमिलरली ये कौन सा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिख रहेगा, तो मैं सिमिलरली इसमें कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूँ। अब ये तो निकालना आता होगा ना, कोई किसी फंक्शन का साइन देके रखा है तो उसका कॉस की वैल्यू कैसे निकालना है, ये मेरे ख्याल से आता होगा। अगर आप MHT CET दे रहे हो, बोर्ड्स दे रहे हो, 12th में हो, ये चीज तो आपको आती होगी, मैं ऐसे अंडरस्टैंड समझ के चल रहा हूँ। तो इसको अगर आप निकालोगे तो ये होगा 12/13 हो जाएगा। अब मुझे क्या किसकी वैल्यू चाहिए, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा की चाहिए और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो भैया ध्यान से देखो तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 4/3। सिमिलरली अगर tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की बात करूं वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/12। बस दोनों वैल्यू मिल गई, डाल दो क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। अगर आप क्वेश्चन को बराबर से इतना तो सॉल्व करने आता ही होगा, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हो और MHT CET के स्टूडेंट्स हो, तो मेरे ख्याल से आपको इतना सॉल्व करने तो आता ही होगा। तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 63/16, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो अब इसको सॉल्व करना तो आपको करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से आपसे हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो भी कोई उदासी वाली बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं ऐसे और भी सीरीज लेके आऊंगा कि जिससे आपको दिमाग खोलना है, बस क्वेश्चन करके रटना नहीं है, क्वेश्चन करके दिमाग खोलना है। दिमाग खोलने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करते रहो। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। फिर से ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन को ट्राई कर दिया होगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा। तो मैं ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप देखते रहिएगा मैं किस तरीके से सोचूंगा इस क्वेश्चन को। पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, भाई बहुत खतरनाक दिख रहा है। cos ऑफ 5/2 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 5/2 क्यूब इंटू कॉस ऑफ 5/2 रेज टू 4 डॉट 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 इंटू कॉस ऑफ pi/2 की पावर 10 इंटू साइन ऑफ pi/2 की पावर 10। इतना घटिया क्वेश्चन दिख रहा है। मतलब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, देखो सोचो कैसे सॉल्व करूंगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस का देखो प्रोडक्ट देख रखे, कॉस थीटा कॉस, तो है ना कई जगह पर जेईई मेंस और कोटा के बच्चों को, या फिर कोटा के नहीं जेईई मेंस के कई बुक्स में ये फॉर्मूला दिया होता है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, वो फॉर्मूला दिया होता है, उससे भी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। पर मुझे तो कोई फॉर्मूलेस ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूलेस नहीं पता, मैं तो MHT CET का स्टूडेंट हूँ। तो क्या क्वेश्चन क्या वो फॉर्मूला से टपक क्या है, नहीं, क्वेश्चन तो हमेशा बेस से ही आता है, टेक्स्ट बुक के बेस से ही हर
कोई भी हो, जेई मेंस का क्वेश्चन हो, जेई एडवांस का क्वेश्चन हो, हमेशा बेस तो क्वेश्चन का एक ही होता है। तो ये क्वेश्चन भी उसी बेस से आया हुआ है, तो आप बेस से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई ऐसा घबराओ नहीं कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो मैं सोचता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है cos ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10 इंटू साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 10। तो मुझे कुछ याद आ रहा है, ये तो cos थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? cos थीटा इंटू साइन थीटा दिख रहा है। अगर मैं इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है? साइन 2 थीटा। क्या बन जाता है? साइन 2 थीटा। वैसे यहाँ पे भी फीलिंग आ रही है, अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तो ये अंदर क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ये पाई अपॉन 2 की पावर 10 में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो 2 ने 10 को मार देगा तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 9 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में कोई भी, समझ रहे हो कि नहीं बात को? 2 को अगर मैंने मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे जादू से देखो 2 अपॉन 2 1 हो गया ना। कुछ भी अब पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि हमने कुछ कर दिया क्वेश्चन में, बस जो मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अरे डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, समझे? ठीक है, इतनी बात समझी? तो ये यहाँ पे जो बन गया होगा, ये क्या बन गया होगा? तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से। तो ये यहाँ पे बन गया होगा साइन ऑफ पाई की पावर 2 की पावर 9 हो गया। कैसे होगा? देखो मैंने बताया। अब यहाँ पे देखो ऐसे डॉट 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 चल रहा है, मतलब उसके आगे क्या होगा? कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 9। अब ये 2 तो इसमें लग गया, ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला, तो अपन यहाँ पे 1/2 एक डिवाइड में है, चल रहा है। अब फिर से मैं यहाँ पे एक 2 लगा दूंगा, फिर से एक 2 से डिवाइड कर दूंगा, फिर से सिमिलरली ये क्या बन जाएगा? वही। तो ऐसे आप चलते जाओगे ना तो आपका जो है ना चलते जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते जाएगा। सिमिलरली ये cos ऑफ पाई बाय 4 तक चलेगा। कैसे चलेगा? cos ऑफ पाई बाय 2 स्क्वायर तक चलेगा। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ये साइन की पावर, देखो अब ये फिर से क्या बन जाएगा? साइन अपॉन 2 cos थीटा साइन थीटा। तो साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2 की पावर 9। 2 ने 2 को 9 को मार दिया तो ये क्या बन गया? साइन ऑफ, क्या बन गया? ये साइन ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 8 बन गया। ठीक है, ये समझ रहे हैं आपको? और फिर उसके आगे क्या होगा? cos ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 8। तो ऐसे से चलता जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया हो रहा क्या है। बस अभी क्या पता लगाना है कि अगर देखो मेरा 2 कितने मल्टीप्लाई होते जाएगा, लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? लास्ट में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? साइन अपॉन पाई अपॉन 2 की पावर 2 इंटू कॉस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर 2। ठीक है, लास्ट में ऐसा होगा। फिर से 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ पाई बाय 2 हो जाएगा। देखो ना 2 साइन 2 थीटा बन जाएगा ये, तो साइन पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कितनी बार ऐसे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 से लेके 2 तक हम हर एक स्टेप में 2 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हर स्टेप में 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, सोच पा रहे हो कि ऐसी सोच अगर आप ला पा रहे हो ना तो आप सही में जेईई मेंस 4 डालोगे, और नहीं ला पा रहे हो तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सोच बनती जाएगी। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझता है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं इसको दूसरे मेथड से भी समझाने की कोशिश करूंगा, इसका और इजी मेथड भी दूंगा। पर मुझे ये क्वेश्चन जिस तरीके से समझा एग्जाम्स में, तो मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, तो ऐसे ये 2 की पावर 10 से लेके 2 की पावर 2 तक हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। और 10 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर हुए? क्या 9 नंबर हुए? कितने नंबर हुए? 9 नंबर हुए। तो ये ऐसे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 ऐसे करते 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 ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 1/2 की पावर 9 हो जाएगा। 1/2 की पावर 9, अगर आपको याद हो 1/2 की पावर 9 निकालोगे तो आपका आंसर क्या आता है? 1/512 आता है। और 1/512 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। बस, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो देखो ये भी मैंने एमएसटी सीईटी के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को क्रैक करा है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करना है। कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन जो भी है वो भी जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को शायद इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर दिया, मैं तो बोलूँ उस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो।
कैसे भी करके आंसर निकालने की कोशिश करो। जेई मेंस में क्या होता है, आंसर निकालना, मेथड कोई नहीं देखने वाला आपने किस मेथड से सॉल्व किया है, तो आंसर निकालने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, कैसे ना कैसे आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, तो काम मत मारिए, पर सॉल्व करके कुछ ना कुछ आपका सही आंसर गिरना चाहिए, कोई भी मेथड लगाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, तो मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन के साथ। तो मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, मैंने तो इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करके करेक्ट आंसर निकाल दिया। पर जब मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, तो उन लोग ने AMGM का कॉन्सेप्ट यूज किया था, जो कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड्स और HSC में नहीं होता, पर तो भी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट से यूज किया और वो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया। पर मैंने ये क्वेश्चन को पहले कैसे सॉल्व किया, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे सॉल्व किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व किया, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे उस मेथड से काफी हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को जेईई मेंस के MHT CET के क्वेश्चन हो तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए, बहुत अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया देखो, बता रहा हूँ अभी, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका यूजुअल मेथड मैं बाद में, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं यूजुअल मेथड भी बताऊंगा, पर मैंने इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व किया देखो। यहाँ पे क्या देख रखा है, sin⁴ अल्फा देख रखा है, प्लस cos⁴ बीटा देख रखा है, प्लस 2 × इज इक्वल्स टू 4√2 sin अल्फा cos बीटा, और अल्फा कॉमा बीटा क्या देख रखा है, 0 से लेके पाए, मतलब अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज है वो 0 से पाए में कोई भी वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, और अपने को वैल्यूज पूछ रहा है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा की। तो मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे सॉल्व किया देखो। अगर ये बोल रहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन में से ही निकलेगा, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, ये इक्वेशन करेक्ट ही होगी क्योंकि इन्होंने दिया ये कंडीशन है इक्वेशन, तो ये इक्वल टू जो LHS है ये इक्वल टू RHS होना चाहिए। हाँ ना बोलो, समझ रहा है, आपका LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, तो ये LHS और RHS को इक्वेट किया जाए। मैंने क्या दिमाग लगाया, LHS और RHS को इक्वेट कर दिया जाए। तो कैसे करूंगा मैं LHS और RHS को इक्वेट, अब ध्यान से देखना। मैंने क्या सोचा, देखो अगर मैं इसको 4 रख दूं, यहाँ पे 4 रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। मान लो बीटा को मैं π/4 ले लेता हूँ, 0 to π के बीच में तो करेक्ट वैल्यू है। बीटा को मैंने क्या ले लिया, π/4 ले लिया। पहले मैं 2 बार मैंने जो वैल्यूज ली वो गलत भी हुआ। आप भी ट्राई करिए, खुद से ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड में भी, अभी भी बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, 2 वैल्यूज निकालिए अल्फा और बीटा की, जो दोनों जगह इक्वेट हो रही होगी। अल्फा और बीटा जो दोनों जगह LHS और RHS सेम आंसर दे रही होगी, ऐसे कोई ना कोई अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो कट करके, और फिर वो अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अभी भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो, मैं ये मेथड से सॉल्व करने वाला इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैंने 2 बार, मेरी भी 2 बार मैंने हिट एंड ट्रायल किया, गलत आया, तीसरी बार मेरा सही आया। इसमें कोई बात नहीं, आपका भी गलत सही हो सकता है, पर ये भी एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये भी एक लेजेंड मेथड है। ठीक है, तो जो मैंने यूज किया, बीटा को अगर मैं देखो π/4 ले लेता हूँ और अल्फा को मैं ले लेता हूँ π/2, तो देखो ध्यान से देखो, अल्फा को π/2 मतलब sin π/2 1 हो गया, इंटू cos बीटा मतलब 1/√2 हो गया, इंटू 4√2 है, और √2 ने √2 को मार दिया, मतलब RHS कितना आ गया 4, तो LHS भी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर LHS में भी मैंने अल्फा को क्या ले लिया, π/2 ही होगा, जो LHS में लिया वही इसमें लूंगा, तो ये sin π/2 1 की पावर 4 1, ये देखो ये 1 ही होगा, प्लस cos की पावर 4 बीटा, मैंने क्या लिया cos बीटा को π/4, 1/√2 की पावर 4 1/4 इंटू प्लस, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे क्वेश्चन में 4 है, sin⁴ अल्फा प्लस 4 cos⁴ बीटा प्लस 2, ऐसा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 4 है, मैंने सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 4 प्लस 2, 4 ने 4 को मार दिया, 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो देखो LHS और RHS इक्वल आ रहे, तो मेरी जो ये वैल्यूज मैंने जो मानी थी, अल्फा को π/2 माना था, बीटा को π/4 माना था, ये जो माना था ये सही है। तो बस अल्फा और बीटा की इस cos के अंदर डाल दो, तो देखो cos ऑफ π/2 प्लस π/4 माइनस cos ऑफ π/2 माइनस π/4। ठीक है, तो इसकी तो वैल्यू निकाल सकता हूँ, cos π/2 में π/2 प्लस किसका कोऑर्डिनेट, साइन का कोऑर्डिनेट, तो ये नेगेटिव, माइनस π/2 मींस चेंज, तो sin π/4 माइनस π/2 माइनस π/4 cos π/4। अरे π/2 माइनस π/4 क्या होता है, π/4 ही होता है ना,
तो cos ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। सिमिलरली sin पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये देखो इसका जो आंसर आ जाएगा -1/√2 -1/√2। तो ये दोनों सॉल्व करके क्या आ जाएगा आंसर -√2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा -√2। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ये मेथड भी कईयों को ये मेथड मेरे ख्याल से नहीं चमका होगा, अगर ये मेथड नहीं चमका हो तो कमेंट करिए, मैं दूसरा मेथड भी लेकर के आऊंगा। पर ये अगर आप जेईई मेंस में क्वेश्चन आपको नहीं चमक रहा है कोई भी, मुझे भी अगर मैं भी इस जगह पे होता तो मुझे ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि मेरे को AMGM वाला कॉन्सेप्ट पक्का नहीं चमकता। इसलिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसे मेथड्स भी आप यूज करो अपने जेईई मेंस 2021 के पेपर्स में। इसलिए मैं ऐसे मेथड सिखा रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ कि मैंने जो खुद सॉल्व किया, मैंने क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया जिस तरीके से, वो तरीके आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे तरीके आप भी अपनाओ अपने एग्जाम में। अगर हार्ड लग रहे तो भी कमेंट करना, आप मेरे मेथड थोड़े हार्ड लग रहे, मेरे मेथड थोड़े अनअंडरस्टैंडिंग लग रहे तो भी कमेंट करना। अगर अंडरस्टैंडेबल लग रहे तो भी कमेंट करना, मैं ऐसे मेरे और मेथड्स लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन के साथ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद सारे जेईई मेन 2020 के क्वेश्चंस है, टोटल 10 क्वेश्चंस है, तो ये 7वां क्वेश्चन है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व करिए, फिर आंसर निकालिए, करेक्ट आंसर को टिक मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर दिया होगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे पढ़ो। इफ k + 1 tan square x - √2 into लैम्बडा tan x इज इक्वल टू 1 - k, और क्या बोला है k की वैल्यू है वो -1 नहीं हो सकती, k इज नॉट इक्वल टू -1 एंड tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा देके रखा है 50। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा की। हम लोग को लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में इक्वेशन देके रखी है और यहाँ पे देके रखा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50। पहले मैं क्वेश्चन को कैसे सोचा, देखो मैंने कैसे सोचा क्वेश्चन को। पहले मैंने देखा ये क्वेश्चन में लैम्बडा यहाँ पे ही है, क्वेश्चन में लैम्बडा यहाँ पे ही है और इस लैम्बडा को निकालने के लिए बोल रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी दिख रही है। वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो भैया x स्क्वायर माइनस होता है, पर यहाँ पे तो क्या है tan स्क्वायर x माइनस, यहाँ पे x के जगह पे क्या है tan x है। तो मैंने पहले क्या कर दिया, गलती क्या करा, मैंने tan x को t मान लिया, उससे मैं क्वेश्चन में मैं उलझ गया। पर ये नहीं है, ध्यान से देखो तो आपको ये वैल्यू दे के रखी है। क्या वैल्यू दे के रखी है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 50 दे के रखी है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अरे 50 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूटिंग ऑन द बोथ द साइड्स जो 10th में करते थे, भूल गए। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी इसको क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा तो 50 का स्क्वायर रूट है 5√2। ठीक है, 5√2 होता है, समझ में आ रही है बात। तो भैया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का मैंने स्क्वायर रूट निकाला, क्या हो गया 5√2। अब यहाँ पे क्या देखे रखा है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 5√2। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सोचा क्वेश्चन को। आप नहीं सोच पाए तो भी कोई बात नहीं, सोच लिए तो बहुत अच्छे चल रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो देखो इस तरीके से आप सोच लिया, मैंने गिवन डेटा से ही सोचा, मैंने कोई अलग से दिमाग नहीं लिया। आप भी इस तरीके से सोचना चालू कर दो, बस सोच बदलो, सारे क्वेश्चन बदल जाएंगे आपके लिए, हार्ड क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। बस सोच का बदलना है, ना कोई बुक्स ज्यादा सॉल्व करनी है, ना कोई चीजें सॉल्व करनी है, ना कोई ज्यादा सिलेबस पढ़ना है, ना 10 घंटे ज्यादा पढ़ाई करनी है। बस क्या बदलना है, सोच बदलना है। तो आप इस पे फोकस करिए, सोच को बदलिए। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा भाई tan ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा देके रखा है, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। और मुझे पता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ऐसा देके रखा है। ठीक है, अब अगर हम अब देखो जो x की वैल्यूज होगी वही tan x की वैल्यूज होगी। तो जो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉरी मैंने इसमें ये लिखा ही नहीं, इसमें क्वेश्चन में और भी आगे चीज लिखी हुई थी, मैंने लिखना ही भूल गया क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है, क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वेश्चन के रूट्स है, मतलब x की वैल्यूज है। जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेते हैं ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। वैसे ही ये जो k + 1 ऑफ tan स्क्वायर x माइनस √2 लैम्बडा k tan x 1 माइनस k, इसके जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा उसके रूट्स है। ठीक है, इतना आप समझ पा रहे हो, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। तो अगर मान लो मैं इस इक्वेशन को एक अच्छे से फॉर्म में लिखूं, देखो क्या लिखता हूं मैं इसको, a + 1
टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट टू लैम्बडा टेन एक्स माइनस क्या हो जाएगा इस बार -1 प्लस के इक्वल टू 0। सबको एक साइड में ला दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि इधर x की जगह पे क्या है 10x है, इधर x की जगह पे क्या है 10x है, तो ये 10x की वैल्यूज जो लेगा वही अल्फा एंड बीटा लेगा। मतलब अगर x के रूट से ये x की वैल्यूज है तो अपन ने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है x की वैल्यूज होती है तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सोचो मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री का मिक्स है। बस अब अगर ये स्टेप सोच गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर x होता है यहाँ पे मान लो k+1 x स्क्वायर माइनस रूट टू लैम्बडा x -1 प्लस के, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उसके बता रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। पर अब यहाँ पे क्या x देके रखा है, यहाँ पे क्या देके रखा है 10x देके रखा है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या देके रखा है 10x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा की जगह पे 10 अल्फा प्लस 10 बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू -b/a। b क्या देके रखा है रूट टू लैम्बडा माइनस और माइनस प्लस हो गया अपॉन a क्या है k+1। समझे? बस ये स्टेप सोच जाने थे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाता था। थोड़ा कंपेयर करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिमाग का खेल नहीं है, सोच बदलो। मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूँ, सोच बदलो अपनी, ठीक है। तो भैया जो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा c/a, c क्या है यहाँ पे k-1, ध्यान से देखो तो k-1 अपॉन a क्या है k+1। तो आपको देखो 10 अल्फा 10 बीटा यहाँ से मिल गया इस रूट से, और मेरे को तो ऐसे ही समझ गया, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा। मैंने क्या करा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा और 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, ये वैल्यू तो अपने को चाहिए ही रहेगी क्योंकि अपने को लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरूर यहाँ से यही निकल रहा होगा, यहाँ से वैल्यू निकल रही होगी। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की जगह पे क्या डाल दो, क्या नेक्स्ट पेज पे कर दो अच्छे से। तो देखो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की जगह पे डाल दो रूट टू लैम्बडा अपॉन क्या था रूट टू लैम्बडा अपॉन k+1 अपॉन 1 माइनस क्या था 10 अल्फा इंटू 10 बीटा की k-1 अपॉन k+1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k-1 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या था 5√2। रूट टू ने क्या रूट टू को मार दिया। अब देखो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा k+1। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है लैम्बडा अपॉन k+1 अपॉन 2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा k+1 ने k+1 को मार दिया। इधर तो क्या था 5 ही बचा है, तो क्या आपका आ गया लैम्बडा अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 5। तो भैया लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया 10। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये जेईई मेन 2020 जो कि आपके पिछले साल आ चुका है, ये क्वेश्चन पिछले साल के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये था। ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत परफेक्ट चल रही है, आपकी सोच अच्छी चल रही है। अगर आपकी पढ़ाई आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आपकी सोच को थोड़ी बदलो। मैं नहीं कहता कि आप वीक स्टूडेंट हो, आप वीक स्टूडेंट नहीं हो सकते। सोच बदलो, थोड़ी सोच इस तरीके की सोच लाओ, बस सब काम हो जाएगा। अभी भी 2 महीने टाइम है, अभी भी 4 एग्जाम बाकी है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, मैंने लिखना भूल गया हूँ। ये है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या कहता है, if the equation cos raised to 4 theta plus sin raised to 4 theta plus lambda is real solutions for theta then lambda lies in the interval। तो इंटरवल बताना है, लैम्बडा क्या कौन से इंटरवल में होगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो दिखा है ये मैंने पहले क्वेश्चन में भी लिया था, cos raised to 4 theta plus sin raised to 4 theta, और मैंने अपने वीडियोस लेक्चर्स में भी कराया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री 2 जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था चैप्टर में। तो कहीं भी दिख जाए इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला को याद करा था क्योंकि बहुत जगह जेईई मेंस में काम लगता है। और मैं आपको पहला क्वेश्चन भी बता देता हूँ, वहाँ पे भी मैंने बोला था, देखो ये रहा cos raised to 4x प्लस sin raised to 4x दिख जाए तो आप डायरेक्ट लिख देना 1 माइनस 2 sin square x cos square x। इसलिए मैं इसको याद कराया था क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है, ठीक है। तो देखो मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 माइनस 2 sin square x cos square x होता है प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 sin square x cos square x दिख रहा है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 से क्या करा दूँ मल्टीप्लाई करा दूँ और डिवाइड करा दूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा sin 2x का द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कराया 2 से डिवाइड कराया प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। समझी क्या बात।
क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो बात को? अरे नहीं समझा? समझा। अब अपने को किसकी निकालनी है? लैम्बडा की वैल्यूज निकालनी, मतलब लैम्बडा की, ये एक हो गया डोमेन रेंज का क्वेश्चन, लैम्बडा की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक ले सकता है। तो बस ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना लैम्बडा, जहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक लैम्बडा दिया हो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही मेथड होता है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो लैम्बडा को एक साइड रख दो, साइन वाले टर्म को एक साइड रख दो, तो कैसे करोगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x का द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको किसकी निकालनी है? लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो थीटा लैम्बडा इक्वल टू रियल सोल्यूशंस फॉर थीटा। रियल सोल्यूशन मतलब क्या होता है? थीटा जो भी होगा वो रियल नंबर्स लेगा, रियल नंबर्स मतलब कोई भी। और साइन की आपको पता होगी, साइन का जो डोमेन होता है, साइन का क्या होता है? डोमेन होता है। सॉरी, यहाँ पे मैं थीटा है, मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा लेना पड़ेगा, तो ये थीटा हो गया, सब थीटा हो गया, थीटा है। तो साइन 2 थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? 0 से लेके 1 तक। अरे यार नहीं समझा, साइन थीटा की वैल्यू -1 से माइनस, तो स्क्वायर की साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? साइन 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 to 1। साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 to 1। अरे नहीं समझा, स्क्वायर करेंगे तो देखो ना माइनस की वैल्यू हट जाएगी, तो -1 का स्क्वायर, तो 0 से लेके 1, ये समझ रहे हो कि नहीं? -1 का स्क्वायर नहीं करा यहाँ पे, अगर माइनस की सारी वैल्यूज हट जाएगी जैसे स्क्वायर करोगे किसी भी फंक्शन का, तो 0 से लेके 1। और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से लेके 1/2 तक। अच्छा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 -1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? इधर भी -1 कर दे, इधर भी -1 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा? -1 से लेके -1/2 के बीच में, और वो भी कैसा? इक्वल टू, हाँ इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये ऐसे बना दिया। तो कैसे सॉल्व करा समझा? ध्यान से देख कि क्वेश्चन की मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी होगी, तो भी ध्यान से देख, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन की देखो हैंडराइटिंग नहीं समझी होगी, फिर से देख ले। अब तुमने पढ़ा होगा, कहीं पे भी पढ़ा होगा ना भैया, साइन की कोई भी साइन के अंदर साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है? -1 से 1 की लाई करती है। अब भैया साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, इसको भी 0 डिवाइड बाय 2 कर दे। अच्छा, कल को बोल दे साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 -1 की वैल्यू कहाँ लाएगी, तो इधर भी -1 कर दे, इधर भी 0 -1 कर दे। तो बेसिकली साइन स्क्वायर, तो जो लैम्बडा, ये क्या था आपका? साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2 -1, ये क्या था? ये तो लैम्बडा था। तो आपकी लैम्बडा की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है? -1 से लेके -1/2 तक, और वो भी कैसा? क्लोज ब्रैकेट। ये इक्वल टू का साइन क्या दिखाता है? क्लोज ब्रैकेट। तो आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करिए? -1 से 1 -1/2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी जेईई मेन 2020 का एक इजी क्वेश्चन था, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बस क्या निकालना है, थोड़ा सोचो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट थोड़ा सा सोचो, क्वेश्चन को सोचो, डरो मत। सच सोचने से ही डरते हैं, सोचने से मत डरो। क्या लिखा मैंने? पहले स्टेप कर दिया, फिर क्या करा? साइन थीटा की वैल्यू देखी, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको पता है कि जेईई मेन 2020 से न्यूमेरिक टाइप के 5 क्वेश्चन चालू हो गए थे। तो जो जेईई मेंस 2020 में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिक वैल्यू आती है जिसकी, तो ये वो टाइप का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो, ध्यान से पढ़ो तो सब क्वेश्चन की सारी फीलिंग दिख जाएगी। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी इजी होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं भी जेईई मेन 2020 का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एक क्वेश्चन बहुत न्यूमेरिकल इंटीजर में सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत इजी क्वेश्चन मिला था, और ये भी शायद मेरे ही शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, let root 2 sin alpha upon root of 1 plus cos 2 alpha
इक्वल टू 1/7 है। तो देखो यहाँ पे सब अल्फा देके रखा है, इसकी वैल्यू 1/7 दिख रखी है। यहाँ पे रूट में कुछ देके रखा है, उसकी वैल्यू 1/√10 दिख रखी है। और आपको बोल रहे हैं अल्फा बीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2। मैंने बोला था जेई मेंस पे इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, अपन ध्यान देना चाहिए। अपन एडवांस में बहुत ध्यान देना पड़ता है, ये छोटी छोटी वैल्यूज से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ध्यान देना चाहिए, हर चीज को समझना है। देन tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो भैया कभी भी आपको tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालने बोलना है तो जरूर मुझे क्या करना होगा, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा, अरे यार 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा। मुझे फॉर्मूला समझा, मुझे ऐसा ऐसा कुछ निकालना होगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन से समझ रहे हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा निकालने बोल रहा है तो जरूर मुझे tan अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए, tan 2 बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे देखो गिवन क्या देख रखा है, अल्फा के टर्म्स में सारी चीजें देख रखी है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, ये पहली इक्वेशन देख रखी है, इससे मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें सब जगह बीटा है, तो इस दूसरी इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगा, बीटा निकालूंगा। और जब मैं अल्फा और बीटा निकाल दूंगा तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सीधी बात। तो चलो निकालते हैं, बहुत आसान है। अब आपने 1 + cos 2 अल्फा का फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में नहीं सॉरी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 में। और मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री 2 की मेरी वीडियो है उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है 1 + cos 2 अल्फा, कहीं पे भी दिख जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए। तो √2 sin अल्फा लिख दिया और इसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, √2 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे √2 और cos स्क्वायर अल्फा ने रूट ने स्क्वायर को हटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, √2 अपॉन √2 sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/7। तो √2 ने √2 को मार दिया तो आपका tan अल्फा कितना आ गया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा क्या होता है, tan अल्फा। तो ये तो डायरेक्ट tan अल्फा की वैल्यू देके गया 1/7 और अपने को tan अल्फा की चाहिए वैल्यू, ठीक है। समझे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ से तो मैंने tan अल्फा निकाल लिया। सब क्वेश्चन ही सब देता है, क्वेश्चन से बातें करो, क्वेश्चन आपको आंसर देगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से बीटा की निकालूंगा। अभी किसी ने पूछ लिया मुझे सपने में भी 1 - cos 2 बीटा और 1 + cos 2 बीटा, 1 + cos 2 थीटा और 1 - cos 2 थीटा का सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो किसी ने मुझे सपने में भी पूछ दिया 1 - cos 2 बीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, √2 sin स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये तो याद है सभी को, अपॉन 2, क्या 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये क्या बचा, sin स्क्वायर ने रूट को मार दिया, तो क्या बचा, sin बीटा क्या आ गया आपका 1/√10। अच्छा अगर sin बीटा ने बोल दिया भैया मैं 1/√10 हूँ, और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, cos tan बीटा निकालना है। मुझे क्या निकालना है, tan बीटा निकालना है। तो मैं इससे क्या निकाल लूंगा, tan बीटा कैसे क्या होता है, ध्यान से देखो। मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 2 बीटा निकालना है। मुझे क्या निकालना है, tan ऑफ 2 बीटा निकालना है। tan ऑफ 2 बीटा कैसे निकालूंगा, देखिए sin बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, sin बीटा की वैल्यू है। मुझे इससे tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो tan 2 बीटा का जो फॉर्मूला है आपको याद हो तो क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, आपको अगर याद हो तो मैं आपको याद करा दूं कि जो फॉर्मूला है tan 2 बीटा का होगा। तो मैं यहाँ से पहले cos बीटा निकाल लेता हूँ, sin बीटा मेरे पास पड़ा है तो मैं cos बीटा निकाल लेता हूँ। cos बीटा कैसे निकालूंगा, 1 - 1/10, 10 - 1 9/10, तो ये होगा 3/√10। अरे समझा कैसे निकाला cos बीटा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैंने cos बीटा इक्वल टू √10 निकाल दिया। तो sin बीटा बाय cos बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है। sin बीटा बाय cos बीटा क्या होता है, tan बीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 1/3, बेसिकली ये हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा आपका 1/3। तो tan बीटा आ गया 1/3, tan बीटा कितना आ गया 1/3। अब अगर tan बीटा 1/3 आ गया तो मुझे tan 2 बीटा निकालना है। तो tan 2 बीटा क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो tan 2 बीटा कैसे निकालूंगा, वही फॉर्मूला, tan 2 बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 tan बीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर बीटा, ठीक है। सब फॉर्मूला होगा, खेल है, फॉर्मूला आते तो फटफट सोल्व कर दोगे। तो 2 × 1/3 - 1/1 1/3, तो 3 - 1 2, 3 - 1 क्या हो गया 2, 2/3, तो ये भी 2/3 2/3, तो tan 2 बीटा क्या आ गया आपका 1 आ गया, tan 2 बीटा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अपने पास tan अल्फा पड़ा है, देखो क्वेश्चन में आपको tan अल्फा पड़ा है, tan बीटा पड़ा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या हो जाएगा 1/7 + 1 अपॉन 1 - 1/7, 7 - 1 6/7, ये कितना हो गया 1 + 7, ये कितना हो गया भैया, तो कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करी हमने,
क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, जरा ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन में आपसे कुछ गड़बड़, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई अपने से क्वेश्चन में? नहीं नहीं नहीं, 1 - 1/7 आ गया इंटू 10 टू बीटा 1 है, सही है। 7 - 1 6/7, 1/7 प्लस 1 है तो 7 8/7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 7 + 1 ये हो गया 8/7 और ये हो गया बेसिकली 6/7। ठीक है, 7 ने 7 को मार दिया। कुछ तो गड़बड़ करी है क्वेश्चन में। 10 - 1 9, 9 का रूट 3/√10 होता है, 3/√10 होता है तो साइन अल्फा बाई कॉस बीटा 10 बीटा 1/3 होता है, 1/3 इंटू 2/3 ये भी सही है, तो 10 टू बीटा 1 सही है। इसका जो करेक्ट आंसर जो आने वाला था वो आंसर आने वाला था 1 आने वाला था 1। तो पता नहीं अभी यहाँ पे क्या रॉन्ग हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है, पर इसका मेथड यही है, आप सॉल्व करना खुद से। कुछ तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई है, आप इसको देख लेना क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ये भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में देख रखा है एल देख रखा है, एम देख रखा है और ऑप्शंस में भी देखो, ऑप्शन पे भी अगर गौर दो तो एल और एम की वैल्यू निकालने बोल रहे हैं अपन। यहाँ पे ऑप्शन में देखो, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए। तो मेरे ख्याल से आपने सोच लिया होगा क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन को सोच लिए होगे। तो अब मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो देखो भैया ध्यान से देखो, ऑप्शंस पहले देखने क्वेश्चन में। ये देखो एल तो यहाँ पे भी देख रखा है, एम यहाँ पे भी देख रहा है, तो मांग रहा क्यों एल एम ऑप्शन में क्यों देख रखा है? तो इसने देखो ना सबको cos π/8 में कन्वर्ट करके रखा है। सारे ऑप्शन में देखो, सारे ऑप्शन में cos π/8 में कन्वर्ट करके रखा है। तो अगर आप एल और एम को भी है ना किस में कन्वर्ट कर दो, cos ऑफ π/8 में कन्वर्ट कर दो। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तो मैं समझ गया कि मुझे जो भी एल को सॉल्व करके या एम को सॉल्व करके जो भी आंसर निकालना है मैं उसको cos π/8 के टर्म्स में देखूंगा, फिर देखूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो पहली बात ये दिखा, मैं एल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। एल को, किसको? एल को। तो देखो π/16 देख रखा है। अब मैंने कई बार भी बोला था आपको जेईई मेंस में cos स्क्वायर थीटा दिख जाए, sin स्क्वायर थीटा दिख जाए, तो ये फॉर्मूला जरूर याद करना। कहा क्या दिख जाए आपको? cos स्क्वायर थीटा दिख जाए, sin स्क्वायर थीटा दिख जाए, तो इस फॉर्मूला को आप कभी मत भूलना। 1 + cos 2 थीटा होता है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - cos 2 थीटा होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूलाज को आप मत भूलिएगा, मत भूलिएगा। इसको अच्छे से नहीं दिख रहे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है इसलिए तो इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को मत भूलना, इसी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। देखो ध्यान से, अब देखो मेरे को यहाँ पे π/16 दिख रहा है, π/16 और यहाँ पे π/8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? π/16 और π/8। तो याद रखो π/16 ये क्या होता है? ये π/8 का भी आधा होता है। क्या होता है? π/8 का भी आधा होता है। तो ये जरूर क्या होगा? 1 - cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा लिख दिया। मतलब ये π/16 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो π/8 आएगा। अपॉन क्या लिख दूं? 2 लिख दूं। अरे यार वो फॉर्मूला कौन सा? 1 - cos 2 थीटा = 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 नीचे आ गया, बताया था अभी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको देखने जाऊँ क्वेश्चन को, sin स्क्वायर ऑफ π/8 देख रखा है। क्या देख रखा है? sin स्क्वायर ऑफ π/8 देख रखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ किसमें? इसमें कन्वर्ट कर दूँ, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ उसी फॉर्म में। 1 - cos, मुझे π/8 की वैल्यू पता ही नहीं है, और cos π/8 तो मैंने इसलिए लिया यहाँ पे क्योंकि मुझे cos π/8 हर ऑप्शन में दिख रहा है। पर मुझे अगर cos स्क्वायर, अगर मैं इसको sin स्क्वायर को चलो 1 - cos स्क्वायर π/8 लिखूँ तो मुझे वैल्यू ही नहीं पता है। और ये ध्यान से देखो तो π/4 का, ये π/8 का डबल क्या होता है? π/4 होता है। π/8 इंटू 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - cos ऑफ π/4/2, और मुझे π/4 की तो वैल्यू पता है, और ये तो मुझे हर ऑप्शन में इसके आंसर में रखना ही है cos π/8 को। और cos π/4 को मुझे पता है क्योंकि ये π/8 का क्या है? 2 थीटा। अगर π/8 मान लो थीटा है तो π/4 क्या होगा? π/4 क्या होगा? 2 थीटा होगा। समझे? ये थीटा है तो π/4 क्या होगा? 2 थीटा। तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया इसको मैंने। तब इसको सॉल्व करूँ तो देखो 2 तो नीचे क्या है? कॉमन आ जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos π/4 क्या हो जाएगा?
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos पाई बाय 4 अपॉन 2 माइनस 1/2 cos ऑफ पाई बाय 8 हो जाएगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को या नहीं समझे? समझे? तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 की होती है वैल्यू 1/2√2 माइनस 1/2 cos ऑफ पाई बाय 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। 1/2√2 माइनस 1/cos 2 cos पाई बाय 8 दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन पे? नहीं दिख रहा। तो ये L की वैल्यू ये गलत है। तो अभी M की वैल्यू चेक करते हैं। M की वैल्यू क्या होगी? तो इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको M की वैल्यू देखते हैं। चलो M की वैल्यू देखते हैं। M क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर ऑफ पाई बाय 16। तो सेम इसको भी वही फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos ऑफ पाई बाय 8 डिवाइड बाय 2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos ऑफ पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2। समझे ना इसको कैसे लिखा? पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही। इसको मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, इसको 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। ठीक है, अब मुझे cos पाई बाय 2 आंसर में रखना ही है, cos पाई बाय 4 भी रख वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इसको देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1 बाय, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1/2√2 और ये प्लस 1/2 cos पाई बाय 8। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? M की वैल्यू हो जाएगी। तो ये ऑप्शन में है कि नहीं देखो, m इज इक्वल्स टू 1/2√2 प्लस 1/2 cos पाई बाय 8। तो ऑप्शन नंबर बी में इसकी वैल्यू है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना था, पहले ऑप्शन को चेक करना था ऑप्शन में कौन सा देखे रखा है। तो ऑप्शन में मैंने देखा कि पाई बाय 8 देखे रखा है, जो ऑप्शन में देख के रखा है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो काफी इजी था। इसी मेथड से मैंने बोला था जब भी कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए, cos स्क्वायर थीटा दिख जाए, तो जरूर इस फॉर्मूला को कभी मत भूलना, अपने सपने में भी मत भूलना। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूला के मदद से मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है। तो आज आपने क्या देखा? आज आपने देखा कि मैंने जो अपनी MHT CET की जो थियरीज पढ़ाई थी, मैंने जो अपनी MHT CET की जो थियरीज पढ़ाई थी, उससे भी आप जेईई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो को पॉज करके।